Assalamu alaikum students, this is your teacher Sayyid Nameer Hassan back with the second part. बेटा इस पार्ट में हम जो एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं इनमें थोड़ी सी फैब्रिकेशन है क्योंकि बहुत ही गंदी घिसी पिटी हालत में आए थे, तो थोड़ी बहुत मैंने साफ सफाई कर दी इनकी। पहला सवाल है, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज C3H4, विच कंपाउंड्स बिलोंग टू दिस कंपाउंड। बेटा ये सवाल को जिस बंदे ने मुझे भेजा है ना, XYZ अल्लाह वल्ला आलम, पता नहीं कौन है, जिस भी बच्चे ने बताया, चूंकि स्टूडेंट है भाई, वो भी उसने उसको बेचारे को सही से याद नहीं रहा होगा, इसकी वर्डिंग में थोड़ी हेर फेर है। ये होगा सवाल, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज C3H4, विच कंपाउंड्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ दिस कंपाउंड। ये इस तरीके का और बड़ा मजे का सवाल है। मैं इसके साथ एक हार्ट रिएक्ट बना देता हूँ, फेसबुक पे करते हैं ना हार्ट रिएक्ट, बल्कि दो हार्ट रिएक्ट। बेटा C3H4 अगर उसूलों की माने तो CnH2n-2 के जनरल फॉर्मूले को ओबे करता है, यानी कि बोले तो ये इथाइन अल्काइन फैमिली का मेंबर है। 3 कार्बन वाला अल्काइन यानी कि प्रोपाइन है, और यहाँ पे इथाइन मौजूद है, तो ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं। बड़ा प्यारा सवाल है वैसे, किसी वाकई केमिस्ट्री के टीचर ने सवाल बनाया होगा, खैर गूगल किया होगा उसने। विच एलिमेंट क्योर कैंसर, ये सवाल थोड़ा सा ना एक बाउंसर दिया। बेटा हम लोगों ने ये पढ़ा था नाइन्थ की केमिस्ट्री में कि आयोडीन 131 जो है एक आइसोटोप होता है जो कि थायराइड ग्लैंड कैंसर पे जो है वो इफेक्टिव होता है, तो इसका जवाब आयोडीन बनता था। ये एक थोड़ा बाउंसर चीज दी थी। बहुत से बच्चे इसका यूरेनियम लगा के चले गए जो कि गलत था। बहरहाल कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। द टोटल प्रेशर ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ पार्शियल, यार मैं क्या बात करूं यार, मतलब डायरेक्ट उठा के डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की स्टेटमेंट दे दी। क्या बोले यार, अब बंदा क्या बोले। द फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट, बेटा याद करें वो जो मैंने क्लास रखी थी जिसमें मैंने बोला था इंपॉर्टेंट, उसमें मैंने बोला था ना क्रायोलाइट का फॉर्मूला पूछेंगे, देखो पूछ लिया। हम जो बोलते हैं वो हो जाता है, जो हम नहीं बोलते वो तो डेफिनेटली होता है। ये सवाल बड़ा प्यारा है, स्ट्रॉन्गर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डैश विल बी द वेपर प्रेशर। बेटा अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी तो वेपर्स कम से कम जनरेट होंगे, क्योंकि चीज लिक्विड से गैस में कम कन्वर्ट होगी। अब होगा ये, जब वेपर कम से कम जनरेट होंगे तो वेपर प्रेशर भी कम से कम होगा, तो लेसर वेपर प्रेशर की तरफ कहानी जाएगी। ठीक है जी। अच्छा अगर बेटा वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं तो होगा ये कि बहुत जल्दी जो है वो वेपर्स बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा वेपर्स बनेंगे, और जब ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वेपर प्रेशर जो है वो जनरेट होगा। ठीक है जी। तो ये बात जो है वो थोड़ी मजे की थी। ये सवाल भाई, ये सवाल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कैंसर बन के सामने आ रहा है। ये हर बच्चा मुझसे पूछ रहा है विच एलिमेंट इज एडेड टू कलर, और हर बच्चे को मैं जो है ना वो जो है ना वो क्या बोलूं, अब दुआएं दे रहा हूँ कि अल्लाह पाक इसको जो है ना वो राय रास्त पे ले आए। मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था तुम लोग दलदल में गिरोगे उन टॉपिक्स में जो कि रिड्यूस सिलेबस में कट गए थे और मगर एनईडी में आ रहे हैं, क्योंकि एनईडी से तो सब कुछ आ रहा है। अब बच्चों ने ग्लास के टॉपिक में इतने बंड मारे, उन्होंने ये टॉपिक ही नहीं किया प्रिपेयर। भैया बुक में बकायदा लिखा हुआ है कि ग्लास में कलर डालने के लिए अगर आपको ब्लू कलर चाहिए तो कॉपर ऑक्साइड डालते हैं, डीप ब्लू यानी कि गहरा ब्लू कलर चाहिए तो कोबाल्ट डालते हैं, ग्रीन कलर चाहिए तो क्रोमियम ऑक्साइड डालते हैं, और अगर रेड कलर चाहिए तो जिंक ऑक्साइड डालते हैं। मगर हमारे बच्चे तो फिर हमारे बच्चे हैं ना, करके ही नहीं गए। अब काफी सारे ऑप्शन में थे, उनमें कोबाल्ट आपका जवाब था, क्योंकि कोबाल्ट कलर डालने के, कार्बन सोडियम क्लोरीन आपने नहीं पढ़ा क्यों कलर डालते हैं। ये सवाल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब बन के सामने आ रहा है। तो सल्यूट है उन बच्चों को जो हमारे बताने के बावजूद एक चीज को नहीं कर रहे। क्या बोले हम। द ओनली थिंग कॉमन इन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे एक ग्रुप में रहते हुए, क्या चीज बराबर होती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं, उनके तमाम एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एलिमेंट हैविंग लीस्ट मेटेलिक कैरेक्टर, बेटा मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, यानी कि वो एलिमेंट जो कि सबसे ऊपर मौजूद है उसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। तो भैया फ्लोरीन भैया जो है वो इसके जवाब होंगे, आयोडीन का हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर होगा यहाँ पे। अब आ जाते हैं एलिमेंट्स एंड लेंथेनाइड, बेटा लेंथेनाइड एक्टिनाइड में 14 14 एलिमेंट होते हैं। ठीक है जी। यार मतलब क्या बोलूं मैं, इतना इतना इजी पेपर, इतना इजी पेपर, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। जो घबरी मची हुई है ना मार्केट में, खुदा का वास्ता मार्केट में फैली हुई बातों पे अमल मत करें, टेंशन फ्री होके रिलैक्स होके जाएं।
पानी वानी पी के पहुंचे पेपर देने के लिए, कुछ साथ मीठा वीठा रख लें, दिमाग चलेगा तेज से। ये बादाम पिस्ता काजू अखरोट सब खा के पहुंचेगा। द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी ऑफ। बेटा बाण तोड़ने की एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होवे है? उसकी होवे है कि जिसका साइज छोटा होवे है। फ्लोरीन को सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसका बॉन्ड तोड़ने के लिए, क्योंकि उसमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस करीब होने की वजह से बहुत 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 टफनेस होगी। ठीक है जी। आयोडीन बासानी बॉन्ड तोड़ेगा। बातें करवा लो भाई बच्चों से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? KMNO4। अच्छा देखो यहाँ पे इन्होंने क्या, देखो कितने चलाके हैं। ये दोनों बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। क्यों है मैं नहीं बताऊंगा, आप बेहतर तरीके से जानते हो, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ाया था ना। आयोनिक हाइड्राइड, ये दोनों आयोनिक हाइड्राइड में बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। बात भी करवा लो भाई। कार्बन एंड कार्बोनाइल ग्रुप, बड़ा प्यारा सवाल है बेटा ये आपका कार्बोनाइल है। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि ये 3 फर्दर और एटम से जुड़ा होता है। ये सिंपल निशानी थी समझाने की एतबार से, जो हमने आपको क्लास में समझाई थी। अल्मोनियम डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। बेटा हमने पढ़ा था कि अल्मोनियम जब HNO3 से रिएक्ट करता है तो भाई उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर जो है वो बन जाती है। तो पैसिविटी शो करता है, क्योंकि Al2O3 की लेयर उसके ऊपर बन जाती है जो उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट रखती है। ये पैसिविटी ऑफ अल्मोनियम के टॉपिक में आपने पढ़ा है। H2S एक्ट बेटा रॉटन गैस एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करती है, बेहतरीन। एसिडिक अमाइनो एसिड है भाई, एसिडिक अमाइनो एसिड की पीएच लेस देन 7 ही होगी ना। लेस देन 7 चीजें ऐसी, ये तो बिल्कुल ऐसी हो गया कि रेड कलर की बस का क्या कलर होगा। यार क्या मतलब, इतने आसान बच्चों वाले एमसीक्यूज। ठीक है जी। प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम टॉलेंस रिएजेंट इज, बेटा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, याद होगा। टॉलेंस रिएजेंट सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन करता था। अभी अगर आपने प्रैक्टिकल दिया तो आपको याद भी होगा सिल्वर मिरर वाला एक्सपेरिमेंट। बेंजीन कंटेन, ओ हो बेटा 6 सिग्मा बॉन्ड तो कार्बन 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 के दरमियान बनते थे, आपको याद होगा। बाकी 3 सिग्मा बॉन्ड और 6 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के वजह से, तो 12। पाई बॉन्ड कोई पूछा तो 3। मतलब यार बहुत ही मतलब इजी कर दिया मामला। बस घबराना नहीं है बच्चों, घबराना नहीं है। पास पेपर से भी रिपीटिशन देखने को मिल रही है, बुक की लाइनें भी आ रही हैं। एक आध कोई जो है ना वो भारी एमसीक्यू ये लोग फेंक रहे हैं, बाकी आसानी फेंक रहे हैं। बस जो बच्चा हाजिर दिमाग होगा, फुल माइंड की कंसंट्रेशन से पहुंचेगा, वो कर जाएगा। जो नहीं माइंड की कंसंट्रेशन के साथ बैठा होगा उसके पैर फिसल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। अगले पार्ट में मुलाकात करते हैं, फी अमान अल्लाह।